आज हम बात करते हैं वीक एंटिटी टाइप के बारे में। तो पहले ये बात करते हैं कि एंटिटी टाइप क्या है। जैसे कि हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठा करते हैं, उसमें जो भी नाउन्स होते हैं वो कहलाते हैं एंटिटी टाइप। ठीक है। अब एंटिटी टाइप के साथ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो उस एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एक कंपनी है जो अपना डेटाबेस तैयार करवाती है और उस कंपनी में एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, उनमें से हम मानते हैं एक बेनिफिट है मेडिकल क्लेम। अब एक एम्प्लॉय आता है कंपनी के पास कि उसको अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल क्लेम चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, अपने डेटाबेस में चेक करेगी कि इस एम्प्लॉय के साथ इसका ये फैमिली मेम्बर अटैच है या नहीं। तो इसके लिए हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, हम मानते हैं कि इसका एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। और इसका डिपेंडेंट है, हम मान के चलते हैं कि जो इसके डिपेंडेंट हैं वो भी इसी एंटिटी टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर है एम्प्लॉय डिपेंडेंट नेम, एम्प्लॉय डिपेंडेंट एज, एम्प्लॉय डिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो हम मान के चलते हैं ये एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसकी आईडी है इवन। ठीक है। और इस एम्प्लॉय के साथ दो डिपेंडेंट हैं अटैच। और पहला हम मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम, मान लो ये है विकास। ठीक है। इसका एड्रेस है मान लो यमुनानगर। और एम्प्लॉय डिपेंडेंट का नेम है अनु। एज हम मानते हैं 27 और रिलेशनशिप है वाइफ। ठीक है। और इसी एम्प्लॉय के साथ एक डिपेंडेंट और है, तो इसी एम्प्लॉय के साथ है तो आईडी दोबारा इवन, एम्प्लॉय नेम विकास, एड्रेस यमुनानगर। अब हम मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम है लाजवंती। एज है मान लो 59 और रिलेशनशिप है मदर। तो इस एम्प्लॉय के साथ ये दो डिपेंडेंट अटैच हैं। तो अब अगर ये एम्प्लॉय क्लेम करता है मेडिकल क्लेम को, तो कंपनी अपने डेटाबेस में सर्च करेगी कि पहले तो ये एम्प्लॉय है और इसके साथ जिस डिपेंडेंट के लिए वो क्लेम करता है वो अटैच है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डेटाबेस में कैसे सर्च किया जाएगा, तो हर एंटिटी टाइप में किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए एक यूनिक की होती है। ठीक है। उस यूनिक की हेल्प से ही उस एम्प्लॉय टाइप में सर्च किया जाएगा कि वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये है वो यूनिक आईडी और इसको हम कहते हैं की। ठीक है बात। अब इस की हेल्प से ही इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में डेटाबेस में सर्च किया जाएगा। तो जब हमारे पास कोई एट्रीब्यूट यूनिक आईडी या यूनिक की होती है तो उस एंटिटी टाइप को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। अब ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप क्या कहलाई? स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब हमने ये रिकॉर्ड एंटर किए डेटाबेस में तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम कहते थे कि डेटाबेस में ये आईडी क्या है? यूनिक। तो ये आईडी तो यूनिक है। मान लो एक एम्प्लॉय है E2, उसके साथ कुछ अटैच हैं दो और उसके डिपेंडेंट। अब इस एम्प्लॉय की आईडी E1 है, इसकी E2 है, किसी और की E3 या E4 होगी। तो ये आईडी तो यूनिक है, लेकिन इसके एक दिक्कत है कि यहाँ पर जितने भी उसके डिपेंडेंट होंगे उन सब डिपेंडेंट के लिए इस एम्प्लॉय का डेटा रिपीट होगा। तो यहाँ पर एक हमारे डेटाबेस में जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है स्टोरेज की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय एंटिटी टाइप को अलग रखेंगे और उसके जो डिपेंडेंट हैं उसको अलग रखेंगे। वो देखते हैं कैसे। तो
हम मान के चलते हैं कि अब ये जो एम्प्लॉय है इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, और ये जो इसकी डिपेंडेंट थे इसको हम मान के चलते हैं डिपेंडेंट एंटिटी टाइप। तो अब इस डेटाबेस में एक एंटिटी टाइप हो गई एम्प्लॉय और दूसरी हो गई डिपेंडेंट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ E1 नेम मान लो ABC कुछ भी, एड्रेस समथिंग E2 एड्रेस E3 समथिंग। तो अब यहाँ पर इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में इसके साथ डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड रिपीट नहीं होगा, तो हमारी स्टोरेज कम होगी। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस डिपेंडेंट एंटिटी टाइप में क्या होगा कि मान लो नाम है A, एज समथिंग, रिलेशनशिप समथिंग, B, C, D। मान लो ये जो हमारे पास डिपेंडेंट हैं वो हैं इस एम्प्लॉय के, ठीक है। तो अब अगर हमें सर्च करना है कि इस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि इसके ये किस एम्प्लॉय के साथ अटैच है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस एंटिटी टाइप में एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे, एंटिटी एम्प्लॉय आईडी। अब इस एंटिटी टाइप में भी जितने भी ये हमारे पास डिपेंडेंट हैं, अब हमें पता चल जाएगा इस एम्प्लॉय आईडी से वो किसके साथ अटैच हैं, ठीक है बात। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एंटिटी टाइप में जितने भी हमारे डिपेंडेंट हैं उनके साथ ये रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिपीट सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट का है, और अगर हम इनको इसके साथ रख रहे थे तो ये रिपीटिशन सभी एट्रीब्यूट के साथ हो रही थी, तो हमारे पास ये स्टोरेज बच गई है। तो इसको हम कैसे अलग करते हैं कि हमारी स्टोरेज कम हो, तो इसको हम फर्दर लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करें वीक एंटिटी टाइप की। अब देखो इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में एक यूनिक आईडी है हर पर्सन के लिए, जिसको हमने कहा है की। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये E1 है, ये E1 है, ये E1 है, ठीक है। और मान लो एक घर में दो नाम भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि एक यूनिक रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक की मान लेंगे, ठीक है। तो जब हम इन सारे एट्रीब्यूट को इकट्ठा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिपेंडेंट कौन से एम्प्लॉय के साथ अटैच है, ठीक है बात। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आईडी है, ये की है, ये हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक है, लेकिन इस एंटिटी टाइप में आईडी यूनिक नहीं है। तो जब हमारे पास की होती है किसी भी एंटिटी टाइप में, वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, और जिस एंटिटी टाइप में की नहीं होती वो कहलाती है वीक एंटिटी टाइप। लेकिन वीक एंटिटी टाइप के रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको अटैच करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के साथ। अब इसको हम ईआर डायग्राम में देखते हैं। ईआर डायग्राम में एंटिटी को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ। तो ये है हमारे पास एम्प्लॉय, और अब इनको अगर अटैच करना है आपस में तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ईआर डायग्राम में जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है उसको सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वीक एंटिटी टाइप है डिपेंडेंट, उसको हम
डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों को हम अटैच करते हैं एक रिलेशनशिप की हेल्प से। तो जब हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप में और वीक एंटिटी टाइप में, उसको हम दिखाते हैं ये डबल डायमंड से। तो ये जो हमारे पास डबल डायमंड रिलेशनशिप होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप और वीक एंटिटी टाइप के बीच में, ये कहलाता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है बात। और ये जो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट इस एम्प्लॉय के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वीक एंटिटी टाइप की रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन होगी टोटल। ठीक है बात। एम्प्लॉय डिपेंडेंट के बिना कंपनी में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट टेबल एम्प्लॉय के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल है और डिपेंडेंट की पार्टिसिपेशन टोटल है। ठीक है बात। तो यहाँ पर एक बात याद रखने की है, जब रिलेशनशिप में एक एंटिटी टाइप वीक है तो वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेट करेगी। क्या कहा कि वीक एंटिटी टाइप रिलेशनशिप में हमेशा टोटली पार्टिसिपेट करेगी, और टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से दिखाते हैं और पार्शियल को सिंगल लाइन से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एंटिटी टाइप स्ट्रॉन्ग है तो वो पार्शियल भी हो सकती है और टोटल भी, लेकिन अगर एक वीक है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एंटिटी टाइप टोटली पार्टिसिपेट करती है वो वीक ही होगी। ठीक है। एक बात, ये दो बातें अलग अलग हैं कि वीक एंटिटी टाइप हमेशा टोटली पार्टिसिपेट करेगी, और दूसरी बात है अगर कोई एंटिटी टाइप टोटली पार्टिसिपेट कर रही है तो वो वीक भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी। इसका क्या मतलब है, मान लो एक एंटिटी टाइप है लाइसेंस और एक है पर्सन। ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप है होल्ड। ठीक है। अब ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो किसी पर्सन के पास होगा। तो इसका मतलब है लाइसेंस की पार्टिसिपेशन है टोटल। ठीक है। इस होल्ड रिलेशनशिप में लाइसेंस तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई पर्सन होगा। अगर कोई पर्सन नहीं है तो लाइसेंस नहीं होगा, लेकिन अगर एक पर्सन हमारे पास नहीं है तो लाइसेंस नहीं होगा, और लाइसेंस है तो पर्सन के पास वो जरूर होगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइसेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, और पर्सन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। क्योंकि हर एक बंदे का लाइसेंस नंबर यूनिक होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इसकी पार्टिसिपेशन क्या है, टोटल। ठीक है बात। तो जब भी कभी पार्टिसिपेशन टोटल होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक ही होगा, लेकिन अगर कोई एंटिटी टाइप वीक है तो वो डेफिनेटली टोटली पार्टिसिपेट करेगी। तो ये सब था हमारे पास वीक एंटिटी टाइप के बारे में।